वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इन डेप्थ में जाने से पहले। बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल की स्टडी है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट जो है वो 9th इंटरमीडिएट के लेवल का हो, उसको पीरियोडिक टेबल की बुनियाद पता होनी चाहिए कि क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन के एलिमेंट्स की और पीरियोडिक टेबल बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली इन सिंपल टर्म्स इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। ये मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं, आपको पता है कि ये बेसिकली एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स हैं इन द कॉन्टेक्स्ट कि सब्सटेंस प्योर मैटर होता है जिसकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है, केमिकल कंपोजिशन। तो एलिमेंट जो है उसका एक बुनियादी आंसर है। तो बात ये है, जो पीरियोडिक टेबल है वो इन्हीं एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या है, तो पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हम आज स्टडी करते हैं और हमारे सामने मौजूद रहता है, उसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो एटॉमिक नंबर है। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, तो फिर क्या होता है, फिर एक लॉ जनरेट होता है खुद ब खुद। यानी कि जब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाता है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स से रिपीट एट अ रेगुलर इंटरवल्स। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये हाइड्रोजन है, पहला एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर बेसिस है क्लासिफिकेशन की, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का एक यूनिक फैक्टर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एन एटम। तो ये Z से डिनोट होता है और ये एक यूनिक एंटिटी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हर एलिमेंट के डिफरेंट रहेंगे। तो ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हमने आइसोटोप्स की बात की हुई है। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वेरी करता है, और जब आयनिक स्पीशी हो, केटाइनिक हो, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, और एनाइनिक हो तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी वेरी कर सकता है। लेकिन प्रोटॉन का नंबर एक ऐसी एंटिटी है, प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। हर एलिमेंट का एक यूनिक रहेगा और फिक्स्ड रहेगा। ये हाइड्रोजन है, ये 1 है, इसके बाद ये हीलियम है। तो लेफ़्ट टू राइट जब ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये लिथियम विद एटॉमिक नंबर 3 और बेरिलियम विद एटॉमिक नंबर 4, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इस तरह से ये सिस्टमेटिकली लेफ़्ट टू राइट जब चलते जाएं, तो 1 और 2 के बाद जो थर्ड एलिमेंट लिथियम आया, ये अपने से ऊपर वाले एलिमेंट्स से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ रखता होगा। अब यहाँ हाइड्रोजन क्योंकि स्पेसिफिकली ग्रुप 1 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ मुशाबहात की बिना पर इसको ग्रुप 1 में ही टेम्परेरीली प्लेस किया है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक है जो हमारे जहन में रहना चाहिए कि हाइड्रोजन और हीलियम की पोजीशन ये सही एलोकेट अभी तक नहीं कर सका। बहरहाल जो पॉइंट है, अब ये लिथियम के बाद लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम 4 है, अब ये नियॉन तक 10 है, सोडियम फिर 11 है और ये लिथियम के नीचे है। ये बाज़ाब्ता तौर पर ग्रुप 1A का मेंबर है, और लिथियम से इसकी सोडियम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलती जुलती हैं, रिजेंबलेंस है बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स में। मिसाल के तौर पर एबिलिटी टू लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, ये इन सब में मुश्तरका है। इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है,
और वो ये लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, यानी मोनो पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये है चीज़। अब मैं आपको सोडियम की मिसाल से बता देता हूँ यहीं पे ही। अब ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर अभी हमने देखा 11 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ करें 11 की, 1s2, ये सोडियम 11 की है, 1s2, 2s2, 2p6, और नाव क्या आएगा 3s, इसमें क्या है 1। तो गो के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन एनर्जी लेवल 3 है, लेकिन जो ऑर्बिटल है s में ही फिलिंग है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपने याद रखना है, यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये पॉइंट है। अब इसी तरह लिथियम का देखें, अगर 3 एटॉमिक नंबर है, 1s2 एंड 2s1, इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये मुशाबिहत है और यही एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करके फिर पॉजिटिव आइंस, मोनो पॉजिटिव आइन बनने की सलाहियत रखते हैं। अब ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी है। जब हमने एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किया, तो प्रॉपर्टीज़ जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ सर फहरिस्त हैं वो, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर उनको हम स्ट्रीम लाइन एज इट इज़ नहीं कर सकते, तो फिज़िकल का वर्ड हम यूज़ नहीं करते। केमिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात ज़्यादा रेलिवेंट रहती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिकली एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इन जनरल डू रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स। बहरहाल ये मैंने आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दो के सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे आप चेक कर लें, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह, तो आपको इनकी वैलेंस गो के एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ आपको करता हुआ मिलेगा। सोडियम 11 के बाद अगला मेंबर पोटाशियम 19 है, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पोटाशियम की ड्रॉ करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी मोनोपॉजिटिव मेटल्स हैं तो और सारी मेटल्स हैं और मोनोपॉजिटिव आयन फॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं। ये है पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स की बेस पर लेफ़्ट टू राइट बनाया सिस्टम अरेंजमेंट का, तो फिर ये रेगुलर इंटरवल्स है, फिर रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, जो ग्रुप में मेंबर्स बनते हैं फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर है। ये पीरियोडिक लॉ है। फिर मैंने ओल्डर पीरियोडिक टेबल्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने तक, केप तक पहुंचने तक बहुत सारे काम चलते रहे और हर एक ने कहा कि कोशिश करके सिस्टम डिवाइस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का, एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का, सॉरी, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, ताकि हम सिस्टमेटिकली अरेंज करके उनको स्टडी करना आसान हो जाए। तो उसमें फिर अल-राज़ी का नाम डोबरनीर इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली, न्यूलैंड, इसने ऑक्टेव्स बनाए थे 8 का ग्रुप, और मेंडलीव इसने बाज़ाब्ता तौर पर ये ग्रुप और पीरियड की टर्म कॉइन की थी और कहा था क्या भला कि जब एटॉमिक मैसेस की बेस पर अरेंज करें तो इसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एटॉमिक मैस थी। एटॉमिक नंबर डिस्कवर ही बाद में हुआ 1911 में मोज़ले ने जब एक्सरे डिस्कवर किए तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी भी हुई और फिर बात नंबर्स पे चली गई, एटॉमिक नंबर्स पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। उससे पहले तक एटॉमिक मैस के कॉन्टेक्स्ट में बात होती थी। राज़ी ने और डोबरनीर ने तो सिंपली उनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर अलाइन करने की कोशिश की, सॉर्ट आउट करने की। न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव्स बनाए थे ये भी एटॉमिक मैसेस की बेस पर बनाए थे और मेंडलीव ने भी एटॉमिक मैस को बुनियाद बनाया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को बहरहाल एक अहमियत हासिल है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ चीज़ें उससे अखज़ शुदा हैं। सिर्फ ये है कि मेंडलीव उस तरह से काम नहीं कर सका क्योंकि अभी उस लेवल तक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं पहुंची थी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स को स्टडी करते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल मॉडर्न में 18 ग्रुप्स हैं
और 18 ग्रुप्स हैं, ये याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल हमारे सामने होना चाहिए, मैंने इसलिए बुक से आपको पहले ही दिखा दिया था। ये 1 से लेके 18 तक हमारे ग्रुप्स हैं। अब इस 18 में एक तरह की सॉर्ट किया गया है उनको एज में और बीज में। ए जो है और ए जो है ये टिपिकल एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। अब ये 1A है और ये जो है 1B जो है वो ये है कार्बन, सिल्वर और गोल्ड। तो ये याद रखिएगा कि ये जो यहाँ तक फ्रांशियम के बाद इन 3 एलिमेंट्स को आप रखेंगे 1B वालों को, लेकिन क्योंकि ये ए टिपिकल हैं। अब ए टिपिकल का मतलब ये है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब ये है कि इनका वैलेंस शेल प्रोसेस ऑफ फिलिंग में है, प्रोसेस ऑफ फिलिंग में, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग में। उसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स की वेरिएशन एब्रप्ट हैं, इसलिए उनको ए टिपिकल कह के थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया और ए और बी की कैटेगराइजेशन कर दी। तो ये है बात। ये 1A और ये जो ब्लॉक्स हैं हायर 1A एंड 2A, और उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है फॉर 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। तो ये है टिपिकल एलिमेंट्स। और बाकी जो ये वाला ब्लॉक है जो मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ए टिपिकल की बात की है, उसमें ये सारे शामिल हैं यहाँ से यहाँ तक। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मोस्टली मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन ये टिपिकल हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कंटिन्यूटी में है। इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग जो है वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है, कंप्लीट नहीं होती, प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स की अब्रप्ट वेरिएशंस हैं। अब मैं एक मिसाल से आपको बताता हूँ। कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की सलाहियत ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में बेतहाशा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, और उस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ज़्यादा होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये अब नॉन टिपिकल बात है। तो इस तरह के जो डिफरेंट और ए टिपिकल से करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी वजह से इनको थोड़ा सा साइड पे किया गया है। गो के बाज़ चीज़ें रिजेंबल करती हैं इनकी ए वाली, जो इनके कॉन्सिक्वेंट मेंबर्स हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो 18 ग्रुप्स गिनती के तादाद के हिसाब से, और फिर जो उनकी एज हैं वो टिपिकल एलिमेंट्स हैं, और बीज जो हैं ये एटिपिकल हैं, और बाज़ इनमें से रेडियो एक्टिव भी हैं, और उनकी एग्जिस्टेंस भी शॉर्ट लिव्ड है, बाज़ की बहुत ज़्यादा रेडिटी है, और फिर उनकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से उनकी हैंडलिंग बड़ी मुश्किल है। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बीटा डिके और अल्फ़ा डिके की पे बात चली जाती है, तो वहाँ हैंडलिंग और मेंटेनेंस का इशू आता है। यूरेनियम के आइसोटोप्स की हम बात करते हैं, वो भी एटिपिकल है और इसी ब्लॉक में कहीं प्रेजेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले में। पॉइंट ये है कि इससे आगे हम नहीं जाते। 18 ग्रुप्स हैं, एज और बीज हैं। एज टिपिकल हैं, बीज नॉन टिपिकल हैं। 4 ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैं, 4 ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग। ये जो एटॉमिक नंबर की इंक्रीज़ है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बराह रास्त ताल्लुक़ है, और इस बहुत इम्पॉर्टेंट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एस है ब्लॉक वो 2 पे मुश्तमिल है ग्रुप्स पे, 1A एंड 2A। दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने आपको भी सोडियम्स की और लिथियम की मिसाल से बताया कि इनका वैलेंस शेल एस ब्लॉक में कंप्लीट होता है। दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये पहला ब्लॉक है अगर ब्लॉक्स में बात करें, और ये लाइट मेटल्स हैं और एस ब्लॉक हैं। इनको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। वो उसकी वजह यह है कि ये बेसिस के साथ मिलकर, वाटर के साथ मिलकर जो है वो बेस बना देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अभी बाद में देख लेंगे, कहीं आ जाएगी बात। लाइट मेटल्स हैं। लाइट मेटल्स का मतलब ये है कि इनकी इतना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज इतना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं है जितना ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है। एटॉमिक नंबर कम है रिलेटिवली, तो इसलिए इनको लाइट मेटल्स कह देते हैं। और एस ब्लॉक इसलिए कि वैलेंस शेल एस में फिल हो रहा है। फिर हम चलते हैं ग्रुप
3A से 5A तक। अब ये टिपिकल की बात हो रही है, ये 3 है और ये 5 है। 13 या 3A बोरॉन फैमिली, 14 या 4A कार्बन फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 या 5A नाइट्रोजन फैमिली। दे आर मेटलॉइड्स। Their characteristics lie in between metals and non-metals. They can form positive ions, cations. They can also form anions. So this is one thing which makes them metalloid. Ability to form cations and anions, ability to lose an electron, ability to gain an electron. कार्बन के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब स्टडी करते हैं तो कार्बन के करैक्टरिस्टिक्स में भी ये चीज़ आती है कि ये भी अपने जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एलिमेंट गेन भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन पे आती है और नेगेटिव चार्ज भी कार्बन पे आती है। कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन ये दोनों टर्म्स मौजूद हैं, तो कार्बन फैमिली इसमें आ जाती है 14 में। तो 13, 14, 15 को याद रखिएगा। बोरॉन फैमिली यानी पहला मेंबर बोरॉन, दूसरा कार्बन और तीसरा नाइट्रोजन, दे आर मेटलॉइड्स। इसके बाद हम बात करें 6 और 7A की। 6A इज़ ऑक्सीजन फैमिली एंड 7A इज़ हैलोजन फैमिली। सो दे आर नॉन मेटल्स, दे ओनली फॉर्म anions, they gain electrons. They are non-metal means they gain electrons. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये 3 ब्लॉक्स की बात हो गई है। चौथा ब्लॉक थोड़ा सेंसिटिव है, वो ये सारा बी वाला है, ये एफ ब्लॉक है। इसको आपने क्या कहना है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये जो ग्रुप 1A और 2A है इनमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग एस में है, ये दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो 3 से लेके 7A तक हैं इनमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी में है, तो ये मिला के एक ब्लॉक बनेगा पी ब्लॉक। ये याद रखिएगा कि दिस इज़ पी ब्लॉक, दिस इज़ एस ब्लॉक। ग्रुप 5 गो के इनमें मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, लेकिन जब ब्लॉक में बात करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्टेक्स्ट में, आप किसी को भी ले लें, मैं चलें कार्बन को ले लेता हूँ, तो ये बताने के लिए ग्रुप 14 का पहला मेंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का। तो ये देखते हैं कि 6 एटॉमिक नंबर के साथ 1s2, 2s2 एंड 2p2, दिस बिकम्स अ 6 और p में फिलिंग है। फिर आप देख लें फ्लोरीन को देख लें, ये पहला मेंबर है ग्रुप 7A का। ग्रुप 7A आर कॉल्ड हैलोजेंस, और ये हैलोजेंस जो हैं ये पहला इसका मेंबर फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर या Z जो है वो 9 है, और ये देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9 या 5 आएंगे, तो ये देख लें p में है। तो ये जो ग्रुप 3A से लेके 7A इंक्लूडिंग 8A, ये सारे के सारे इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है याद रखिएगा वो p में है। और यहाँ पे हम इसमें से अब इसकी भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये इनको नोबल गैसेस वैसे कहते हैं, और ये 8A हैं। नोबल गैसेस कहने की वजह यह है कि इनर्ट हैं, इनका वैलेंस शेल फील्ड है 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये जो हैं वो रिएक्टिविटी शो नहीं करते। दे डोंट लूज़ इलेक्ट्रॉन, दे डोंट गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे डोंट नीड इट। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में या किसी दूसरे एटम से कॉम्बिनेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, दे रिमेन इनर्ट, इसलिए इसको एक डिफरेंट सा कलर दे दिया जाता है ये बताने के लिए कि ये इनर्ट हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं। के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A आल्सो कॉल्ड लाइट मेटल्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं हम 2 एलिमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। फिर ये पी ब्लॉक है,
ये दूसरा ब्लॉक है। मैंने 4 ब्लॉक्स की बात की थी, तो ग्रुप 3A और 5A को मेटलॉइड्स भी कहते हैं, ग्रुप 6A और 7A के एलिमेंट को नॉन मेटल्स भी कहते हैं, वजह बता दी। और ये दोनों मिलाकर P ब्लॉक हैं, एग्जांपल्स भी हमने देख ली। और ग्रुप 8A को भी ना भूलिएगा, ये भी P ब्लॉक का एलिमेंट ही है, लेकिन क्योंकि इनर्ट है इसलिए इसको मैंने ऐसे अलहदा लिख दिया है। ये भी हमारा P ब्लॉक है। इसके बाद आता है D और F ब्लॉक। अब हम डियर स्टूडेंट्स D ब्लॉक पे चलते हैं। मैंने आपको पहले दिखा दिया है कि ये जो एटिपिकल्स हैं ये सारे B ब्लॉक में है, 1B से लेके 8B तक। और अगर दूसरे तरीके पर देखना हो सादा समझने के हिसाब से, तो 3 से 12 तक आप लिख सकते हैं कि जो हमारे ग्रुप 3 से 12 तक हैं दे बिलोंग टू B ब्लॉक, इंक्लूडिंग जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं ये F ब्लॉक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन ये F ब्लॉक में है। वजह सिर्फ इतनी है कि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल F में फिल हो रहा है, इनका D में फिल हो रहा है। तो ब्लॉक्स की बात करें तो 4 हैं, लेकिन अगर वैसे बात करनी हो उस कॉन्टेक्स्ट में कि ये हमारा जो है 1 और 2 ये लाइट मेटल्स हैं, ये हैवी मेटल्स हैं और या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये मेटलॉइड्स या नॉन मेटल्स हैं। तो मोटी मोटी बात हम इस तरह कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। metallic character is gradually decreasing towards the right. So these 3, 13, 14, 15, boron, carbon, nitrogen are metalloids. Otherwise, metallic character is increasing from left to right. These are light metals. So you can also place them as metals, metalloids, and non-metals. So, or in blocks, 4 blocks. D block from 1B to 8B and F block consists of lanthanides and actinides. ये यहाँ से सिर्फ हमने इसकी विड्थ कम करने के लिए यहाँ जो 57 नंबर पर लैंथेनम है, तो वहाँ से आगे जो है वो लैंथेनम सीरीज़ डाल दी। फिर ये 6 पीरियड से में लैंथेनम है। उस 7 पीरियड में जो एलिमेंट आता है एक्टिनम, ये आता है 89 नंबर पे, और उसके आगे एक्टिनाइड सीरीज़ डाल दी। तो ये याद रखिएगा कि ये यहाँ पे थोड़ा सा इसकी विड्थ को कम करने की वजह से भी, और सिर्फ इस वजह से भी कि चलें ये एक F ब्लॉक में इनकी फीलिंग हो रही है, तो चलें ये भी एक वजह बन गई कि हमने इनको सॉर्ट आउट कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये भी रेडियो एक्टिव हैं। इनकी भी अल्फ़ा बीटा गैमा रेज में जो है वो फ्यूजन और अल्फ़ा बीटा डिकेज़ होती हैं, और ये भी एक लंबी साइंस है इनकी, और इनकी हैंडलिंग भी आसान नहीं है, और इनकी एग्जिस्टेंस तक पहुंचना भी इतना इजी नहीं, एक्सेस इनकी। लेकिन बहरहाल ये डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, तो इनको हमारे सामने होना ज़रूरी है। तो ये याद रखिएगा कि लैंथेनाइड्स 14 हैं एलिमेंट्स, एक्टिनाइड्स भी 14 हैं, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं। ट्रांजिशन की वजह यही है कि वैलेंस शेल में फिलिंग कंटिन्यूटी में है, और उसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स की फ्लक्चुएशन बहुत एब्रप्ट है, एटिपिकल है। यहाँ कॉपर को देख लेते हैं अगर आप कहें तो। ये याद रखिएगा कि B8B में 3 ग्रुप्स शामिल हैं, एक आयरन फैमिली, एक कोबाल्ट फैमिली और एक निकल फैमिली। तो ये भी जहन में रखने वाली बात है। जब आप बार बार रिपीटेडली इस पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो फिर ये चीज़ें आपके सामने जहन नशीन होती जाएंगी। ज़्यादातर हमारा फोकस स्टडी के हिसाब से लाइट मेटल्स यानी 1 और 2 और ये जो हमारे टिपिकल एलिमेंट्स हैं इन तक रहता है। अमूमन ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इन पे हमारा इतना फोकस इंटरमीडिएट के लेवल तक नहीं होता, बहुत कम हमें इनमें जाना पड़ता है। बहरहाल पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, किसी को ले लेते हैं, स्कैंडियम है, ये 21 एटॉमिक नंबर के साथ SC इसका सिंबल है। ये 3 से 12 के बीच में आता है, बल्कि 3B का मेंबर है। इसका एटॉमिक नंबर 21 है। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अब आएगा
4D, इसमें बाकी इलेक्ट्रॉन आने हैं। ये डी ब्लॉक, अब देखिएगा 6, 2, 8, 10, 12, 18 और 3 यहाँ आएंगे। तो ये याद रखिएगा 4D के बाद फिर 3S आएगा, 4S आएगा, क्योंकि D जो है वो एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में पहले आता है, इसलिए इसमें फिलिंग पहले होती है। ये डी ब्लॉक हो गई। इसी तरह आप इनके एटॉमिक नंबर्स जितने ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं, आप किसी एक लैंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज़ को अपनी आसानी के लिए चेक करके देख लें कि आया कि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F में है या नहीं। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं और ये मैंने आपको एक जनरल सा अहाता पीरियोडिक टेबल का दे दिया है। स्टूडेंट्स, अगर हम पीरियड्स की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, और 1 से लेकर 7 तक हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। पीरियड 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये दोनों अपने इन ग्रुप्स के मेंबर्स नहीं हैं जिनके ऊपर इनको प्लेस किया गया है, और ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि ये इस पीरियोडिक टेबल की एक डिस्क्रिपेंसी, और कुछ डिस्क्रिपेंसीज के साथ ये भी ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन और हीलियम पीरियड 1 फॉर्म करते हैं और दोनों ही अपने ग्रुप की पोजीशंस पे नहीं हैं, मतलब इनकी भी पोजीशन एलोकेट नहीं हुई। बहरहाल इन दो को ही हमने, ये दो हमारा पीरियड 1 फॉर्म करते हैं। पीरियड 2 और 3 जो है ये 8 एलिमेंट्स ईच पर मुश्तमिल है, इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं आते। तो सारे के सारे याद रखिएगा पीरियड 2 और 3 में कौन से एलिमेंट्स हैं, टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट जो बेसिस फॉर्म करते हैं उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स की। पीरियड 4 और 5 की बात करें तो इनमें 18 एलिमेंट्स हैं, ये 4 और 5 है। 4 पोटाशियम से स्टार्ट होता है, 5 रुबीडियम से स्टार्ट होता है। इनमें 8 के अलावा ये 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आ गए, ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनमें जो है वो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कंटिन्यूटी में है। तो ये भी 10 शामिल होने की वजह से इनकी तादाद 18 हो गई दोनों की। तो पीरियड 6 की बात करें तो ये है पीरियड 6। यहाँ पे 57 पे लेंथेनम लिखा हुआ है और 58 पे आगे देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लेंथेनाइड सीरीज़ है। तो ये विड्थ को कॉम्बैट करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने ये किया कि यहाँ पे उन्होंने 58 से लेके 71 तक के यहाँ एलिमेंट्स दिखाए, लेंथेनाइड सीरीज़ बना दी हैं, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसके बाद फिर बाकी यहाँ पे 72 ऑनवर्ड टिल 86। तो पॉइंट ये है कि पीरियड 6 में फिर हम ये 14 एलिमेंट भी शामिल कर लें। 14 एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू लेंथेनाइड सीरीज़, 10 एलिमेंट्स ट्रांजिशन, 14 + 10 24, एंड 2 जो हैं वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के 26, और 6 जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये बिलोंगिंग टू मेटलाइड्स और नॉन मेटल्स के। तो ये 14 की जो गिनती ये ऐड हो गई 6 में है, ये भी मैंने आपको बताया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन कह देते हैं, क्योंकि इनमें F ब्लॉक में इनके वैलेंस शेल जो है वो F ऑर्बिटल में फिल होता है। तो इस वजह से भी इनकी एक कैटेगराइजेशन की स्कीम अलहदा कर दी गई। और दूसरा ये मैंने आपको वजह बताई कि इसकी पीरियोडिक टेबल की विड्थ को कॉम्बैट करने के लिए। तो पीरियड 6 में हो गए 32 एलिमेंट्स। पीरियड 7 जो है ये इनकम्प्लीट है, इसमें अभी काफ़ी सारी वेकेंट स्पेसेस इस पीरियोडिक टेबल ने दिखाई हैं। बाज़ पीरियोडिक टेबल्स आपको मिलेंगे जहाँ यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, किसी एलिमेंट से आगे डिराइव्ड हैं और लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर्ड हैं, मैन मेड हैं, सिंथेटिक हैं और नेचुरली अकरिंग नहीं हैं। और मैंने आपको बताया है कि उनमें से बाज़ की लाइफ बहुत शॉर्ट है और वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर्ड हैं, इसलिए उनके बारे में अभी कोई फ़ाइनल अपडेट इस तरह से आप नहीं उनको एलोकेट कर सकते। जहाँ मिल जाए वहाँ उनको देख लें, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी जो पीरियड 7 है इस पे काम जारी है, मज़ीद एलिमेंट्स की डिस्कवरी पे काम जारी है। बेसिकली 90 के करीब नेचुरली अकरिंग हैं, इसके अलावा फिर उनके आगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं या उनकी कोई सब्टल वेरिएशन है जो नेचुरली अकरिंग नहीं है, ह्यूमंस ने खुद फैब्रिकेट करके बनाए, तो वो फिर जो है वो
बाज़ जगहों पे प्लेस करके दिखा दिए जाते हैं और बाज़ जगहों पे नहीं। इस पीरियोडिक टेबल में जो मैं यहाँ फर्स्ट ईयर की बुक का मेरे पास है, पीटीबी की बुक का, उसमें ये इस बेसिस उसने वेकेंट ही दिखाई हैं। तो पॉइंट ये है कि पीरियड 7 को आप इनकम्प्लीट ही कंसीडर करें, क्योंकि इन एनी केस अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। 6 तक ये फील्ड है और 7 जो है जब कंप्लीट होगा तो इसमें भी 32 एलिमेंट्स ही आएंगे और वो इसी तरह से स्कीम बनेगी जैसे बिल्कुल पीरियड 6 की है। तो इस तरह से ये 7 पीरियड्स हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो पीरियड 2 का देखें अगर मेंबर लिथियम, तो यहाँ पे मैं इसकी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो स्कीम है पीरियड्स की फॉर्मेशन की वो बताने लगा हूँ कि पीरियड 2 की जो लिथियम है पहला मेंबर है, लाइट मेटल है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, अल्कली मेटल है, एटॉमिक नंबर इसका डियर स्टूडेंट्स 3 है। यहाँ पे 1s2 है और 2s1 है। पीरियड नंबर क्या है 2। तो ये देखें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल वो मैटर करता है, वो बेस है पीरियड का नंबर की। यानी पीरियड नंबर वो होगा, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन एनर्जी लेवल के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड में फिल हो रहा है, सेकंड मेन ऑर्बिट में। और यहाँ ऑर्बिटल्स की बात नहीं करनी, वो ग्रुपिंग है ग्रुप्स की अरेंजमेंट के हिसाब से। तो पॉइंट ये है कि जब पीरियड्स की बात आ गई तो पीरियड नंबर 2 के आप चेक कर लें सारे वैलेंस शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन एनर्जी लेवल 2 ही होगा। 3 का चेक कर लें, सोडियम का ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पीरियड 3 का पहला मेंबर है। ये देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये 3 में बात चली गई और ये पीरियड भी 3 है। तो ये 3 के जितने मेंबर्स हैं 8 मेंबर्स, ये सारे के सारे वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन एनर्जी लेवल जिसको कहते हैं वो 3rd ही होगा। 4th का 4th और 5th का 5th और इसी तरह से ये इसी हिसाब से 7 जो है वो पीरियड्स बनाए गए हैं।